जय माता दी मित्रों, आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पांचवी नवरात्रि, इस दिन माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। आपको बता दें, कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। आइए जानते हैं देवी स्कंद माता की कथा, पूजन विधि और माता जी को कौन सी औषधि अति प्रिय है। 9 देवियाँ 9 औषधियाँ। 9 देवियों की पूजा की जाती है और 9 ही देवियों को अपनी प्रिय औषधियाँ भी हैं। तो इस जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो के साथ बने रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये जानकारी सबके पास पहुंच पाएगी। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता भी कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान को युद्ध के लिए तैयार किया और उनको युद्ध में राक्षस का वध करने के लिए प्रेरित किया। स्कंद माता से युद्ध का परीक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी का नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी भी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्त को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो माँ के 5वें स्वरूप यानी माँ स्कंद माता की पूजा ज़रूर करें। माँ स्कंद मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ का स्वरूप, उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर की उठी भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प ली हुई है। माँ स्कंद माता के कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। साथ ही माना गया है कि मैया की पूजा करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। निसंतान स्त्रियां, ऐसी मानता है कि जो स्त्रियां निसंतान हैं, अगर वो माता का व्रत करती हैं तो उन्हें उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। 5वें नवरात्रे के दिन स्नान आदि कर पीले रंग के कपड़े पहनकर स्कंद माता का स्मरण करें। इनके बाद स्कंद माता को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद माँ को बताशा, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, किशमिश, कमलगट्टा, कपूर, गूगल, इलायची आदि चढ़ाएं। फिर स्कंद माता की आरती करें। केले का हलवा, माँ को केले का हलवा अति प्रिय है। माँ स्कंद माता को खुश करने के लिए केले से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। अगर आप भी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो केले का भोग उनको अवश्य लगाइए। 9 देवियाँ 9 औषधियाँ। तो आइए अब इस माता की प्रिय औषधि के बारे में जानकारी लेते हैं। औषधि की जानकारी से पहले आपको कह दूं, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हर इंसान को ये पता लग सके कि हर माता की अपनी कौन कौन सी प्रिय औषधि है। कई समस्याओं में काम आने वाली औषधि अलसी। देवी माँ स्कंद माता का एक ही स्वरूप है और उनकी औषधि का नाम है अलसी। अलसी एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल का पौधा है। अलसी को तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद, लाल और भूरे भूसे के आधार पर इनकी 3 उपजातियां हैं। अलसी के बीज से तेल निकाला जाता है और रेशों का प्रयोग चटाई आदि बनाने के लिए किया जाता है।
अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, इन छोटे से बीजों को अगर सेहत का खजाना कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। बड़े से बड़े मर्ज की दवा है अलसी। चाहे दिल की कोई गंभीर बीमारी हो, या बालों को बढ़ाना हो, या खूबसूरती बढ़ानी हो, या बढ़ते हुए वजन को कम करना हो, या त्वचा को मखमली बनाना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए तुलसी का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद रहता है। आज हम आपको तुलसी के बीजों से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देंगे। आखिर ये कितना फायदेमंद है और आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अलसी के फायदे। अलसी में बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, B6, ई आदि के गुण पाए जाते हैं और ये पौष्टिक तत्व एक छोटे से अलसी के बीज में आपको मिल जाते हैं। साथ ही शुगर, कैलोरी, स्टार्च की मात्रा भी कम होती है। नियमित रूप से अलसी का सेवन सही मात्रा से करने तक आप लंबी उम्र तक स्वस्थ रह सकते हैं। अलसी का एक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और शरीर को बलवान बनाता है। अलसी का एक ये फ़ायदा है कि उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अलसी में प्रोटीन, आयरन, जिंक, फास्फोरस, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, मैग्नीज, कॉपर, जिंक आदि सब फाइबर पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं अलसी के बीज। ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा समुद्री मछलियों से प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो आप मछली तो खा नहीं सकते, तो आपको अलसी के बीज का सेवन करने से ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में हासिल होता है। फाइबर से भरपूर अलसी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं। सिर्फ 7 ग्राम अलसी के बीज में केवल 2 ग्राम फाइबर पाया जाता है। अलसी के बीज में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं। घुलनशील फाइबर आंतों में पानी को अवशोषित करता है और पाचन को धीमा कर देता है। इससे ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में मदद मिलती है, जबकि अघुलनशील फाइबर मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाता है। जिनको कब्ज रहती है, अगर वो फाइबर और अलसी का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में फाइबर की मात्रा पूरी होती है, जिसके कारण उनको मल त्याग करने की प्रक्रिया में बहुत आसानी महसूस होती है। वजन कम करने के लिए अलसी के बीज वजन को कम करने में, नियंत्रण रखने में बहुत सहायक होते हैं। दरअसल अलसी के बीज में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर से पेट हमेशा भरा हुआ महसूस होता है और भूख कम लगती है, जिससे वजन में निरंतर रहता है। अगर आप भी अपने वजन को घटाना चाहते हैं तो आज से ही फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायक अलसी के बीज आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। बेहतरीन सोर्सों के अनुसार एक ये प्रकार भी कहा जाता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि हृदय स्वास्थ्य को ज़रूरी होता है। अलसी में मौजूद कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व जो आपके शरीर को सूजन कम करने में भी सहायक है। ओमेगा 3 की मौजूदगी के चलते ही अलसी खून के थक्के को बनाने में भी सहायक है। डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद अलसी के बीज। मधुमेह के रोगियों को अलसी बहुत लाभकारी है। अलसी के बीज ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करते हैं। साबुत अलसी रक्त शर्करा को कम करती है और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाती है। इंसुलिन की मात्रा को बढ़ने से रोकती हैं और उनकी रोकथाम के लिए डायबिटीज़ में सिर्फ अलसी के बीजों का ही सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अलसी के बीज बहुत ही घुलनशील फाइबर होते हैं जिनसे रक्त शर्करा कम होने में काफ़ी सहायता मिलती है। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए, अगर आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत है, अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं आप,
तो आपको अलसी का सेवन करना चाहिए। इससे आपका उच्च रक्तचाप में आपको बहुत लाभ मिलेगा। पाचन शक्ति को बेहतर करें। अलसी का नियमित सेवन करने से आपकी ये पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अलसी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को बढ़ाकर कब्ज की समस्या को दूर करता है। त्वचा के लिए फायदेमंद। त्वचा का नाम लेते ही हर युवा युवती अपनी त्वचा को कोमल, सुंदर और गोरा बनाना चाहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ त्वचा में निखार कम हो जाता है, त्वचा में झुर्रियों की समस्या आ जाती है और त्वचा की चमक कम हो जाती है। लेकिन अगर वो अलसी का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो उनकी त्वचा से कील मुहासे भी दूर होंगे। त्वचा से सूर्य की जो हानिकारक किरणें उनकी त्वचा को खराब करती हैं, उनसे भी उनको राहत मिलेगी। झुर्रियों की समस्या कम होगी और त्वचा में निखार आएगा। अलसी जोड़ों के दर्द में लाभदायक। अलसी जोड़ों के दर्द की समस्या को भी दूर करती हैं। अगर आप नियमित अलसी का सेवन करते हैं तो ये आपकी जोड़ों के दर्द को भी दूर करती हैं। अलसी बालों के लिए भी वरदान मानी जाती है। अलसी बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक पोषण प्रदान करती है। इससे बाल लंबे और मजबूत बनते हैं। अगर आप बालों को झड़ने की समस्या को रोकना चाहते हैं तो अलसी के बीज का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। पुरुषों के लिए अलसी के फायदे। यदि किसी पुरुष को शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस होती है तो वे अलसी का सेवन कर सकते हैं। ऑफिस का काम करके दिमाग शरीर थक चुका है, ऊर्जा में कमी आ गई है, तो अलसी के पाउडर का सेवन करें। आप सारा दिन ऊर्जावान बने रहेंगे। गंजेपन को रोकना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों के सिर से बाल उड़ जाते हैं। अलसी बालों की जड़ को मजबूत करने में, बालों को बढ़ाने में सहायक होता है। अक्सर 30 की उम्र के बाद कई पुरुषों के बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। यदि आप कम उम्र में ही गंजे नहीं होना चाहते तो इसका नियमित रूप से आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये थे सारे अलसी के गुण। एक छोटी सी औषधि आपको कितने प्रकार के लाभ पहुंचा सकती है, ये आप देख ही चुके हैं और सुन ही चुके हैं। तो अब अलसी का नियमित रूप से सेवन करना शुरू करें और अपनी 100 बीमारियों को ख़त्म करें। मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।